हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस पेपर 20। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रेस्टोरेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। रेस्टोरेशन कब आया था इंग्लैंड में? 1660। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल क्या है? इसका राइट आंसर है डी, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड इज नोन एज द फर्स्ट फेज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। कौन सा पीरियड जाना जाता है फर्स्ट फेज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म का? राइट आंसर है डी, 1660 टू 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिजेक्टेड एलिजाबेथन ट्रेंड्स। किसने रिजेक्टेड किया एलिजाबेथन ट्रेंड्स को? इसका राइट आंसर है बी, न्यू क्लासिकल राइटर्स ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ ड्यूरिंग द बिगिनिंग फेज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म फेज के दौरान महान कवि कौन हैं? इसका राइट आंसर है ए, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट द एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी? इसका राइट आंसर है सी, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच ईयर पैराडाइज लॉस्ट केम। किस ईयर पैराडाइज लॉस्ट आया? राइट आंसर है डी, 1667। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ एपिक पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की स्टाइल क्या है? इसका राइट आंसर है ए, होमेरिक स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट। 10, 11, 12 या 13? राइट आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पैराडाइज रिगेन्ड वॉज पब्लिश्ड। किस ईयर पैराडाइज रिगेन्ड पब्लिश हुआ? इसका राइट आंसर है बी, 1671। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमेन ऑफ ओल्ड इंग्लिश। प्रकाशित प्रथम विस्तारित लिखित नमूना क्या है? राइट आंसर है डी, एक कोड ऑफ लॉ प्रोमलगेटेड बाय किंग इथेलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सीडेड एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1603 एस्टेब्लिशिंग द स्टुअर्ट डायनेस्टी। 1603 में एलिजाबेथ प्रथम के बाद स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है बी, जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर वॉज नॉट एक्टिव अंडर बोथ एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट। कौन सा लेखक एलिजाबेथ प्रथम और जेम्स प्रथम दोनों के काल में सक्रिय नहीं था? तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, जॉन मिल्टन। बाकी ये सभी एलिजाबेथ प्रथम और जेम्स फर्स्ट दोनों में सक्रिय रहे थे, डी नहीं थे, जॉन मिल्टन। राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंटेंडेड टारगेट ऑफ द गन पाउडर प्लॉट इन 1605। 1605 में गन पाउडर षड्यंत्र का लक्षित लक्ष्य क्या था? इसका राइट आंसर है सी, द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द 4 बॉडली ह्यूमर्स। इनमें से कौन सा 4 बॉडली ह्यूमर्स नहीं था? राइट आंसर सी, कोलोलेस्ट्रल। बाकी ये सभी बॉडली ह्यूमर्स हैं। नेक्स्ट वन, नोट द फॉलोइंग MCQ 16 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रीजन डज यागो गिव एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले फॉर कंस्पायरिंग अगेंस्ट ओथेलो। नाटक की शुरुआत में यागो ओथेलो के खिलाफ साजिश रचने का क्या कारण बताता है? इसका राइट आंसर देखना है, ओथेलो पास्ड हिम ओवर फॉर ए प्रमोशन। राइट आंसर ए।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वाई डज ओथेलो हैव टू गो टू साइप्रस? ओथेलो को साइप्रस क्यों जाना पड़ा? इसका राइट आंसर है ए, टू प्रिपेयर डिफेंसेस अगेंस्ट द टर्क। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु डज यागो फ्रेम एज हैविंग एन अफेयर विद डेस्टिमोना? यागो ने डेस्टिमोना के साथ किसका संबंध होने का आरोप लगाया? राइट आंसर है सी, केसियो का। नेक्स्ट वन, हाउ डज डेस्टिमोना डाई? डेस्टिमोना की मृत्यु कैसे होती है? इसका राइट आंसर है बी, ओथेलो स्मूथरस हर विद ए प्लो, यानी कि ओथेलो डेस्टिमोना के माउथ को प्लो से दबा देता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू यागो एट द एंड ऑफ द प्ले? नाटक के अंत में यागो का क्या होता है? राइट आंसर है डी, ही इज सेंटेंस्ड टू डेथ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट प्रोवाइड्स ओथेलो विद हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ? ओथेलो को आत्मसम्मान की भावना किससे मिलती है? हिज मिलिट्री प्रोवेस से। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज द प्ले प्रेजेंट द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन? नाटक अलगाव के अनुभव को किस प्रकार प्रस्तुत करता है? राइट आंसर है इसका सी, एज डेंजरस एंड अनसस्टेनेबल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 23, व्हाट डू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ ओथेलो एज एन एनिमल रिवील? एक पशु के रूप में ओथेलो का वर्णन क्या प्रकट करता है? राइट आंसर है इसका ए, द रेसिज्म ऑफ द टाइम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ इज ह्यूमन एविल रिप्रेजेंटेड इन द प्ले? नाटक के मानवीय बुराई को किस प्रकार दर्शाया गया है? राइट आंसर इसका सी, एज ए फोर्स ऑफ नेचर, जैसे प्रकृति का बल। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द हैंकरचीफ रिप्रेजेंट डेस्टिमोना? डेस्टिमोना के लिए रूमाल क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है उसके लिए रूमाल? ओथेलोज लव, ओथेलो का प्यार। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द हैंकरचीफ? क्या पैटर्न एम्ब्रॉयड किया गया था हैंकरचीफ पर? राइट आंसर है ए, स्ट्रॉबेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज टर्किश फ्लीट इन थवार्टेड? तुर्की बेड़े को कैसे रोका गया? राइट आंसर है बी, बाई ए स्टॉर्म, स्टॉर्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रैंक डज कैसियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम? ओथेलो द्वारा कैसियो से पद छीन लेने से पहले वह किस पद पर था? लेफ्टिनेंट। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एफिटेट्स इज नॉट अप्लाइड टू ओथेलो ड्यूरिंग द प्ले? नाटक के दौरान ओथेलो पर लागू नहीं होता है। राइट आंसर है सी, सरपेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज यागो? यागो की उम्र कितनी है? 30 का राइट आंसर है सी, 28। यागो की उम्र 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बीस्ट विद 2 बैक्स? 2 पीठ वाला जानवर क्या है? राइट आंसर है सी, 2 पीपल हैविंग सेक्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ब्रावेंशियो पोजीशन इन वेनिस? ब्रावेंशियो की पोजीशन क्या है वेनिस में? इसका राइट आंसर है ए, सेनेटर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वेयर डज यागो टेल रोजर यागो? यागो बताता है रोजर यागो को कि ओथेलो एंड डेस्टिमोना आर सेलिंग टू फ्रॉम साइप्रस। राइट आंसर है 33 का डी, मॉरिटानिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु मेड द हैंकरचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर? ओथेलो को अपनी माँ से जो रूमाल विरासत में मिला था उसे किसने बताया था?
राइट आंसर डी, ए सिबलेल और फीमेल प्रॉफिट ने। वॉट फर्स्ट अट्रैक्टेड डेस्टिमोना टू ओथेलो, डेस्टिमोना को ओथेलो की ओर सबसे पहले क्या था ऐसा जिसने आकर्षित किया? द स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट रैंक डज यागो बिग्रजिंगली होल्ड, यागो अनिच्छा से कौन सा पद धारण करता है? राइट आंसर है सी, एनसाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कमेंटेड ऑन द शेक्सपियर इन द बर्ड्स, शेक्सपियर पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था? आई विल कंक्लूड बाय सेइंग ऑफ शेक्सपियर दैट विद ऑल फॉल्ट, शेक्सपियर के बारे में यह कहकर निष्कर्ष निकालूंगा, इन कंपेरिजन ऑफ दोज दैट आर मोर फिनिश्ड एंड रेगुलर, कि उनकी सभी कमियों के बावजूद, एज अपॉन एन एंसेंट मैजेस्टिक पीस ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर कंपेयर्ड विद ए नीट मॉडर्न बिल्डिंग, द लेटर इज मोर एलिगेंट एंड ग्लेरिंग बट द फॉर्मर इज मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर सोलम। शेक्सपियर पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था? मैं शेक्सपियर के बारे में यह कहकर निष्कर्ष निकालूंगा कि उनकी सभी कमियों के बावजूद अधिक परिष्कृत और नियमित गॉथिक वास्तुकला के प्राचीन राजसी नमूने की तुलना में एक साफ सुथरी आधुनिक इमारत अधिक सुंदर और आकर्षक है, जबकि पहली मजबूत और अधिक गंभीर है। राइट आंसर है इसका सी, अलेक्जेंडर पॉप ने ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द बर्ड्स, द टाइम विच अलोन मेक्स द रिपुटेशन ऑफ मैन, शेक्सपियर पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा? समय ही है जो अकेले ही लोगों की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एट द एंड मेड देयर फॉल्ट रिस्पेक्टेबल, द मोस्ट गिगेंटिक एंड बिजार आइडियाज ऑफ दिस ऑथर हैव अर्न्ड आफ्टर 200 years द राइट टू बी कंसिडर्ड सब्लिम। शेक्सपियर पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था? समय ही है जो अकेले ही लोगों की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और अंततः उनके दोषों को सम्मानजनक बनाता है। इस लेखक के सबसे विशाल और विचित्र विचारों ने 200 वर्षों के बाद भी उत्कृष्ट माने जाने का अधिकार अर्जित किया है। बताना है राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है ए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है ऐसा। एक और टिप्पणी देखेंगे, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द बर्ड्स, परहैप्स इट वुड नॉट बी इजी टू फाइंड एनी ऑथर एक्सेप्ट होमर हु इन्वेंटेड सो मच एज शेक्सपियर who so much advanced the studies which he cultivated or effused so much novelty upon his age or country, the form, the characters, the language and the shows of the English drama are is। शेक्सपियर पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था? शायद होमर को छोड़कर किसी अन्य लेखक को खोजना आसान नहीं होगा जिसने शेक्सपियर जितना आविष्कार किया, जिसने अपने द्वारा किए गए अध्ययनों को इतना आगे बढ़ाया था और अपने युग या देश पर इतनी नवीनता बिखेरी। अंग्रेजी नाटक का रूप, चरित्र, भाषा और प्रदर्शन उनके हैं। किसने कहा है ऐसा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये भी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द बर्ड्स, शेक्सपियर पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था? देयर इज नो प्लेजर ग्रेटर एंड प्योरर देन विद आइज क्लोज्ड एक्कम्पनी ए शेक्सपियर्स प्ले। आंखें बंद करके बड़ा और शुद्ध कोई आनंद नहीं है। नॉट डिक्लेम्ड बट रिसाइटेड बाई ए सेफ एंड नेचुरल वॉइस। आंखें बंद करके बड़ा और शुद्ध कोई आनंद नहीं है जिसे किसी ने नहीं कहा है बल्कि सुरक्षित और स्वाभाविक आवाज़ में सुनाया है। ये कमेंट किसके द्वारा किया गया है?
राइट आंसर है डी, जॉन वोल्फगैंग गोथ द्वारा ये कमेंट किया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्रिंस हेमलेट इज सडनली फेसिंग द नीड फॉर ए ग्रेट एक्शन imposed upon your soul that is unable to do it. He is a beautiful being that succumbs under the load he can't distance itself without it. Who commented? प्रिंस हेमलेट को अचानक अपनी आत्मा पर थोपे गए एक महान कार्य की आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है जो ऐसा करने में असमर्थ है। वह एक सुंदर प्राणी है जो उस बोझ के नीचे झुक जाता है जिसके बिना वह खुद को दूर नहीं कर सकता। किसने टिप्पणी की है? 41 का राइट आंसर है डी, गॉथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोयम माइकल इज सेट इन। माइकल पोयम सेट है ग्रीन हेड हिल इन ग्रेसमियर वैली में। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच पोएम इज नॉट इंक्लूडेड विद वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम इवन थो इट इज ए पोएम दैट मेंशन ए कैरेक्टर नेम्ड लूसी। कौन सी कविता वर्ड्सवर्थ की लूसी कविताओं में शामिल नहीं है? यह एक ऐसी कविता है जिसने लूसी नामक एक पात्र का उल्लेख किया है। बताना है इसमें से कौन सा है। राइट आंसर है बी, लूसी ग्रे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु बिलीव्ड दैट लूसी ग्रे वॉज ए ब्यूटीफुल सक्सेस when contrasting how it is able to emphasize an incorporeal side of nature, and he believed that the poem The Sailor's Mother was a failure for its lack of incorporeal। इसका देखना है क्या है। किसने माना कि लूसी ग्रे एक सुंदर सफलता थी जब उन्होंने तुलना की कि कैसे यह अमूर्त पक्ष पर जोर देने में सक्षम है, और उनका मानना था कि कविता नाविक की मां को अपने अमूर्त पक्ष की कमी के कारण यह विफलता थी। किसने माना है ऐसा? मैथ्यू आर्नोल्ड। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन, द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दैट डिस्क्राइब ए डिस्कशन between an adult poetic speaker and a little cottage girl about the number of brothers and sisters who dwell with her. The poem turns on the question of whether to account two dead siblings as part of the family, which is the poem. वर्ड्सवर्थ की कविता में एक वयस्क काव्य वक्ता और छोटी सी झोंपड़ी वाली लड़की के बीच उसके साथ रहने वाले भाइयों और बहनों की संख्या के बारे में चर्चा का वर्णन किया गया है। कविता इस सवाल पर आधारित है कि क्या दो मृत भाई बहनों को परिवार का हिस्सा माना जाना चाहिए। वह कविता कौन सी है? 45 का राइट आंसर है डी, BR7। वो कविता है BR7। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ से दैट बुक्स आर जस्ट बरेन लीव्स। वर्ड्सवर्थ की कौन सी कविता कहती है किताबें सिर्फ बंजर पंक्तियां हैं। दैट प्रोवाइड एम्प्टी नॉलेज, जो खोखला ज्ञान प्रदान करती हैं। एंड दैट नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, और प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक है। विच कैन टीच मोर अबाउट ह्यूमन एविल एंड गुड, जो मानव बुराई और अच्छाइयों के बारे में अधिक सिखा सकती है। राइट आंसर इसका देखेंगे क्या है। राइट आंसर इसका सी है, द टेबल्स टर्न्ड। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डजंट इंक्लूड। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिरिकल की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। राइट आंसर इसका डी, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रेंच ऑथर लेविसली प्रेज्ड पैराडाइज लॉस्ट इन 1727 व्हेन राइटिंग ऑफ एपिक पोएट्री। किस फ्रांसीसी लेखक ने 1727 में महाकाव्य लिखते समय
पैराडलोस्ट की भरपूर प्रशंसा की। इसका राइट आंसर है ए, वोल्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलीज प्रोमेथियस इन प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 इज मॉडल्ड आफ्टर। शैली के प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में प्रोमेथियस का मॉडल इस प्रकार आधारित है। राइट आंसर ए, मिल्टन सैटन, मिल्टन का सैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंप्लेन्ड दैट मिल्टन्स एपिक वर्स लैक्ड अर्नेस्ट फीलिंग, वॉज स्टिफ एंड tortuous and was so inflexible that it discouraged imitation। किसने शिकायत की कि मिल्टन के महाकाव्य में गंभीर भावना का अभाव था, वह कठोर और टेढ़ा मेढ़ा था तथा इतना कठोर था कि अनुकरण करने में हतोत्साहित करता है। इसका राइट आंसर देखना है क्या है। राइट आंसर है बी, टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ हिज वर्क मिल्टन कंटेंट्स दैट द बेसिस ऑफ मैरिज इज कंपैटिबिलिटी, इफ द पैटर्न्स आर नो लॉन्गर कंपैटिबल द आर्ग्यूज द मैरिज इज इन इफेक्ट डिसॉल्व्ड। मिल्टन ने अपनी किस रचना में यह तर्क दिया है कि विवाह का आधार अनुकूलता है। उनका तर्क है, यदि साझेदारी में अनुकूलता नहीं है तो विवाह वास्तविक में विघटित हो सकता है, वास्तव में विवाह विघटित हो सकता है। राइट आंसर है इसका ए, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। वो डार्क 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 एमेड द ब्लेज ऑफ नून, इनकवरेबली डार्क टोटल इक्लिप्स विदाउट ऑल होप ऑफ डे। 52 का राइट आंसर है डी, ये लाइन सैमसन अगोनिस्ट से ली गई हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु मोब द मोस्ट कंटेम्प्टिबल थिंग अंडर द सन, यू आर थिंग दैट पेल्स द बीक, किक्स वुमेन हर्प्स, किक्स वुमेन्स हर्ल्स डाउन फ्री स्पीच, दिस इज टुडे दैट टुमारो ब्रेन you have done, spirit not the least of it, these lines from a part of the play। तुम भीड़ हो, सूरज के नीचे सबसे घृणित चीज हो, तुम वो चीज हो जो कमजोरों पर पत्थर बरसाती है, औरतों को लात मारती है, आज़ादी की आवाज़ को कुचलती है। ये आज है, वो कल है, तुमने दिमाग से जो किया आत्मा की भी नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है, आत्मा की भी इसमें कोई कमी नहीं है। ये पंक्तियाँ एक हिस्सा है किसका, द शो, द फॉरेस्ट, द मॉब, द स्ट्राइफ। राइट आंसर है ये हिस्सा है द मॉब का। नेक्स्ट वन, द लेसन अंडरलाइनिंग दिस प्ले इज दैट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज लाइफ आइडियलिज्म शुड नॉट बी कैरिड टू फार, because it doesn't play to be an extreme idealist in the world of realities the play is। इस नाटक में निहित शिक्षा यह है कि जीवन के सामान्य क्रम में आदर्शवाद को बहुत दूर तक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वास्तविकताओं की दुनिया में यह अतिवादी आदर्शवादी होने का नाटक नहीं है, यह नाटक है। 54 का राइट आंसर है सी, ए बिट ऑफ लव। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द प्ले सोशल ट्रेजिडी बेस्ड अपॉन कास्ट फीलिंग्स, द सब्जेक्ट ऑफ दिस ट्रेजिडी इज द स्ट्रॉन्ग फैमिली ट्रेडिशन एंड प्रेस्टीज मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट एंड शुड नॉट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर एनी फीलिंग्स, कंसाइंस कैन बी सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ फैमिली प्रेस्टीज एंड ट्रेडिशन। द प्ले सोशल ट्रेजिडी प्ले बेस्ड है कास्ट फीलिंग पर, सब्जेक्ट ऑफ दिस ट्रेजिडी, इस ट्रेजिडी का जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग फैमिली ट्रेडिशन और प्रतिष्ठा को हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए, किसी भी भावना के लिए बलिदान नहीं किया जाना चाहिए, पारिवारिक प्रतिष्ठा और परंपरा की वेदी पर विवेक का बलिदान किया जा सकता है। नाटक है, यह नाटक है द एल्डेस्ट सन। राइट आंसर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ स्टैंजा और ए
कंप्लीट पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स। एक प्रकार का स्टेंजा और कंप्लीट पोएम 4 लाइन्स की उसे क्या कहा जाता है? टारसेट, क्वाड्रेंट, सेसेट, ऑक्टेव। राइट आंसर इसका क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेथड ऑफ प्रूविंग द फॉलिसिटी ऑफ ए प्रमिस बाय शोइंग दैट इट्स लॉजिकल कंसिक्वेंस इज एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी। किसी आधार को मिथ्या साबित करने की एक विधि यह दर्शाती है कि उसका तार्किक परिणाम बेतुका या विरोधाभासी है। 57 का राइट आंसर है ए, डिक्सियो एंड एब्सर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेम गिवन टू समवन और समथिंग दैट इज नॉट देयर और इट्स रियल और ऑफिशियल नेम। किसी व्यक्ति या चीज़ को दिया गया नाम जो उसका वास्तविक या आधिकारिक नाम नहीं है। राइट आंसर है ए, सोब्रिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉर्म ऑफ आर्गिंग इन विच 2 स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू प्रूव दैट ए थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन्स आर मॉरल, आई एम ए ह्यूमन, देयरफॉर आई एम मॉरल। तर्क करने का एक रूप जिसमें 2 कथनों का उपयोग यह सिद्ध करने के लिए किया जाता है कि तीसरा कथन सत्य है। उदाहरण के लिए, सभी मनुष्य नश्वर हैं, मैं एक मनुष्य हूँ इसलिए मैं नश्वर हूँ। राइट आंसर बी, सिलोजिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीडलेस रिपीटिशन ऑफ एन आइडिया, स्टेटमेंट और वर्ड generally considered to be a fault of style. Example, they arrived one after the other in succession. किसी विचार, कथन या शब्द की अनावश्यक पुनरावृत्ति इसे शैली का दोष माना जाता है, जैसे कि वे एक के बाद एक लगातार आते हैं। इसे बोला जाता है टैटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 एंड द फिलोसॉफी ऑफ रिथोरिक 1936 आर पॉपुलर बुक्स ऑफ। ये किसकी लोकप्रिय पुस्तकें हैं? आई ए रिचर्ड्स। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड टू बी ए फाउंडर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। राइट आंसर है सी, जॉन क्रो रॉन्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑथर्ड द पॉपुलर बुक्स। लोकप्रिय पुस्तकों के लेखक कौन हैं? द बर्ड्स बॉडी 1938, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941, गॉड विदाउट हंडर 1965। इनके लेखक कौन हैं? राइट आंसर है सी, जॉन क्रो रॉन्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द वर्क 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। किसने लिखा वर्क 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी 1930? इसका राइट आंसर है डी, विलियम एम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पिक्चर डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा ludicrously exaggerating the peculiarities or defect of person or things. राइट आंसर है डी, कैरिकेचर। नेक्स्ट वन, हु कॉइन्ड द टर्म। इस टर्म को किसने कॉइन किया है? कैप्सूल क्रिटिसिज्म टू रेफर टू द कंसाइज पुट डाउन। एग्जाम्पल्स आर, आई वॉच्ड दिस प्ले एट ए डिसएडवांटेज, द कर्टेन वॉज अप। राइट आंसर है ए, अलेक्जेंडर बुलकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ओपनिंग दिस सीन इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर द नॉवेल्स डूइंग वाइल द स्टॉर्म रेज। तूफान के इस दृश्य के आरंभ में जब तूफान चल रहा है तो कुलीन लोग क्या कर रहे हैं? इसका राइट आंसर है सी, रनिंग अराउंड इन केओस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज गोंजालो इन द टेम्पेस्ट सजेस्ट द मैरिनर्स डू। गोंजालो ने नाविकों को क्या करने का सुझाव दिया? 68 का राइट आंसर है सी, प्रे फॉर द किंग। राजा के लिए
स्प्रे करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द शिप कमिंग फ्रॉम इन द टेम्पेस्ट। शिप आ रहा था कहाँ से टेम्पेस्ट में? ट्यूनिस। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु डू सेबास्टियन एंड एंटोनियो कर्स इन द टेम्पेस्ट। सेबास्टियन और एंटोनियो तूफान में किसे श्राप देते हैं? द बॉट्सवेन को। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वेयर डू एंटोनियो, सेबास्टियन एंड गोंजालो गो व्हेन द मैरिनर्स क्राई आउट। जब नाविक चिल्लाते हैं तो एंटोनियो, सेबास्टियन और गोंजालो कहाँ जाते हैं? राइट आंसर ए, टू लुक फॉर द किंग, राजा को देखने के लिए। नेक्स्ट वन, व्हाट डज मिरांडा एंड ट्रीट प्रॉस्पेरो टू डू विद द मेन इन शिपरेक। मिरांडा प्रॉस्पेरो से जहाज के मलबे में फंसे लोगों के साथ क्या करने का अनुरोध करती है? राइट आंसर है बी, कीप देम सेफ, उन्हें सुरक्षित रखने का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एज ही टेल्स हिज स्टोरी हाउ मेनी टाइम्स डू प्रॉस्पेरो टेल मिरांडा टू लिसन। अपनी कहानी बताते समय प्रॉस्पेरो कितनी बार मिरांडा को सुनने के लिए कहता है? 3 टाइम्स। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु हेल्प्ड एंटोनियो रेज एन आर्मी एंड अनसर्प प्रॉस्पेरो। एंटोनियो को सेना जुटाने और प्रॉस्पेरो को हड़पने में किसने मदद की? इसका राइट आंसर है सी, द किंग ऑफ नेपल्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वेयर वॉज एरियल बिफोर प्रॉस्पेरो सेट हिम फ्री। प्रॉस्पेरो द्वारा उसे मुक्त किए जाने से पहले एरियल कहाँ था? इनसाइड ए ट्री, ट्री के अंदर। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन, हु और व्हाट इज साइकोरॉक्स। कौन और क्या है साइकोरॉक्स? राइट आंसर है बी, ए बिच, एक चुड़ैल। नेक्स्ट वन, नोट द फॉलोइंग MCQ 77 to 95 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन कॉमेडी मच अडो अबाउट नथिंग से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। विच कैरेक्टर इज सैड एट द एंड ऑफ द प्ले। नाटक के अंत में कौन सा पात्र उदास है? राइट आंसर है ए, डॉन पेड्रो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट मेक्स क्लॉडियो रियलाइज दैट द रॉन्गली एक्यूज्ड हीरो। क्लॉडियो को कैसे एहसास हुआ कि उसने हीरो पर गलत आरोप लगाया था? राइट आंसर है डी, बोराचियोज कन्फेशन ऑफ डॉन जॉन्स प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज दिस प्ले प्रोबेबली फर्स्ट परफॉर्म्ड। यह नाटक संभवतः पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? इसका राइट आंसर है डी, 1599। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डू डॉन पेड्रो एंड क्लॉडियो मेक बेनेडिक्ट फॉल इन लव विद बीट्राइस। जॉन पेड्रो और क्लॉडियो बेनेडिक्ट को बीट्राइस से प्यार कैसे करवाते हैं? राइट आंसर है बी, दे हैव हिम ओवर हियर देयर कन्वर्सेशन इन विच दे अजर्ट दैट सी इज इन लव विद हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट कोर्टेड बिफोर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हैव बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट कोर्टेड बिफोर। क्या बीट्राइस और बेनेडिक्ट ने पहले भी प्रेम संबंध बनाए हैं? राइट आंसर है ए, यस, बट बेनेडिक्ट लेफ्ट हर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वाई इज इट नेसेसरी फॉर हीरो टू सीम टू डाई। हीरो का मरना क्यों जरूरी है? राइट आंसर है सी, बिकॉज हर रिपूटेशन हैज बीन पब्लिकली tarnished। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब डॉगबेरीज वर्बल कॉमेडी। कौन सा शब्द डॉगबेरी की मौखिक कॉमेडी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर है बी, मेलाफ्रोपिज्म। मेलाफ्रोपिज्म, राइट आंसर है इसका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बाल्सर्स सॉन्ग इन एक्ट सेकंड सीन थर्ड अबाउट? राइट आंसर ए, द इनफिडिलिटी ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सैवेज बुल सिंबलाइज? जंगली बैल किसका प्रतीक है? राइट आंसर है डी, द मैन अनविलिंग टू मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट सोशली पावरफुल पर्सन इन प्ले? नाटक में सबसे अधिक सामाजिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? राइट आंसर है सी, डॉन पेड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी हु मस्ट बी व्यूड एज द ऑथर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? इसके विपरीत विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में शेक्सपियर की रचनाओं के लेखक के रूप में किसे देखा जाना चाहिए? 87 का राइट आंसर है डी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग विद एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट मच अडो अबाउट नथिंग शेयर्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स? एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट के साथ मच अडो अबाउट नथिंग में क्या विशेषता है? 88 का राइट आंसर है सी, नो डेथ, कोई भी मृत्यु नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ मच अडो अबाउट नथिंग शेयर्स मैनी फीचर्स विद विच शेक्सपियरियन कॉमेडी? मच अडो अबाउट नथिंग का कथानक शेक्सपियर की कॉमेडी से कई विशेषताएं साझा करता है। राइट आंसर इसका ए, द विंटर्स टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ मच अडो अबाउट नथिंग ऑल्सो शेयर्स सिग्निफिकेंट एलिमेंट विद विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? 90 का राइट आंसर है बी, रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्टशिप बिटवीन विच टू कैरेक्टर्स मेक्स मच अडो अबाउट नथिंग सो मेमोरेबल? किन दो पात्रों के बीच प्रेम प्रसंग ने मच अडो अबाउट नथिंग को इतना यादगार बना दिया है? 91 का राइट आंसर है ए, बेनेडिक्ट ऑफ बीट्राइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट कंट्री डज मच अडो अबाउट नथिंग टेक प्लेस? मच अडो अबाउट नथिंग किस देश में गठित होती है? राइट आंसर है बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले लियोनार्डोज प्रिपेयरिंग टू वेलकम होम हिज फ्रेंड्स फ्रॉम? नाटक की शुरुआत में लियोनार्डो अपने दोस्त का घर पर स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। राइट आंसर ए, वार, युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर क्लॉडियो लीव्स हीरो एट द अल्टर हीरोज फैमिली टेल्स एवरीवन दैट? क्लॉडियो द्वारा हीरो को वेदी पर छोड़ने के बाद हीरो का परिवार सभी को बताता है कि हीरो डेड ऑफ ग्रीफ। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द लोकल हेड्स ऑफ पुलिस? स्थानीय पुलिस प्रमुख कौन हैं? राइट आंसर है डी, डॉगबेरी एंड बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द प्ले हाउ मेनी कपल्स गेट मैरिड इन टोटल? नाटक के अंत में कुल कितने जोड़े विवाह करते हैं? राइट आंसर है बी, 2। विच कैरेक्टर हैज ए सस्पिशियस नेचर दैट सीज देम इजिली टिक्ड बाई एविल रूमर्स एंड हैस्टी टू टेक रिवेंज? किस पात्र का स्वभाव संदेहपूर्ण है जिसके कारण वह आसानी से दुष्ट ट्यूमर द्वारा धोखा खा जाता है और बदला लेने के लिए जल्दबाजी करता है? कौन सा पात्र है? राइट आंसर है ए, क्लॉडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नोबल मैन फ्रॉम अरागोन दैट इज समटाइम्स रेफर टू एज ए प्रिंस? अरागोन का वह कुलीन व्यक्ति कौन है जिसे कभी कभी राजकुमार कहा जाता है? राइट आंसर है 98 का सी, डॉन पेड्रो। नेक्स्ट वन, हु इज एंटोनियो? एंटोनियो कौन है? इसका राइट आंसर है ए, हीरोज अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसेंट प्रोडक्शंस ऑफ द प्ले विच कैरेक्टर इज समटाइम्स स्टेज्ड एज डॉन जॉन्स लवर? राइट आंसर इसका सी, कॉनरेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज हिज
फेवरेट स्पोर्ट। एथलेटिक्स इज, एथलेटिक्स क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रोनाउन? इसका राइट आंसर है एथलेटिक्स है नाउन। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन द सेंटेंस ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनोदर। वन अनोदर इज, वन अनोदर क्या है? नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन? राइट आंसर है डी, वन अनोदर प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यू विश इट, इट शैल बी डन। इसका राइट आंसर ए, सिंस यू विश इट, इट शैल बी डन। नेक्स्ट वन, द पब्लिक आर कॉशन पिक पॉकेट्स। राइट आंसर इसका डी, द पब्लिक आर कॉशन अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हिज विश इज टेंटामाउंट ए कमांड। इसका राइट आंसर है सी, हिज विश इज टेंटामाउंट टू ए कमांड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वोल्फॉन फेल ए विक्टिम टू हिज ऑन ग्रीड। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सी इज इग्नोरेंट बट सी प्रिटेंड्स टू नोन। राइट आंसर है बी, सी इज इग्नोरेंट ऑफ वॉट सी प्रिटेंड्स टू नो। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 108, वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विद अदर्स। राइट आंसर है डी, अनसोशलेबल। नेक्स्ट वन, वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। वुमेन जिसका पति मर गया हो। राइट आंसर है इसका सी, विडो, विधवा। नेक्स्ट वन, ए पर्सन हु इज अबव 100 ईयर्स। राइट आंसर है ए, सेंटेनेरियन। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन 111 टू 170, फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। 111 का देखेंगे कौन सा रॉन्ग है। यहाँ रॉन्ग है बी, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। यहाँ होगा अजोरी साइड, यहाँ सी को हटा करके आर आएगा, अजोरी साइड। नेक्स्ट वन देखेंगे 112 का, यहाँ हम स्पीड में बताने वाले हैं। यहाँ देखेंगे 112 का कौन सा रॉन्ग है। यहाँ रॉन्ग है सी, मेडिसिन विच लेसन पेन। यहाँ इसका राइट आंसर होगा 112 का राइट होगा सी का जो राइट होगा अनल्जेसिक, यानी कि यहाँ पे ये रॉन्ग है तो इसका राइट होगा अनल्जेसिक। नेक्स्ट वन देखेंगे 113 का कौन सा रॉन्ग है। यहाँ रॉन्ग है बी, वन हु है सडनली गेन न्यू वेल्थ। यहाँ राइट होगा चाउबिनिस्ट। यहाँ रॉन्ग है बी। नेक्स्ट वन देखेंगे 114 का कौन सा रॉन्ग है। यहाँ रॉन्ग है सी, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। यहाँ होगा राइट कैकोग्राफर। नेक्स्ट वन देखेंगे 115 का कौन सा रॉन्ग है। यहाँ रॉन्ग है ए, यहाँ होगा ईगोइस्ट। नेक्स्ट वन 116 का देखें कौन सा रॉन्ग है। यहाँ रॉन्ग है डी, वन हु पासिस थ्रू द गेट विदाउट टेकिंग परमिशन। यहाँ राइट होगा ट्रेस पासर। यहाँ राइट होगा ट्रेस पासर। नेक्स्ट वन देखेंगे 117 का कौन सा रॉन्ग है। यहाँ रॉन्ग है डी, वन हु स्नीक्स इनटू ए कंट्री। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखना है 118, इसमें बताना है इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन। 118 का रॉन्ग है एक्सप्रेशन ए डेथ वारंट। यहाँ पे वारंट ना होकर बिलो होगा, ए डेथ बिलो। नेक्स्ट वन देखेंगे 119 का कजार। इसका ये ऑटोक्रेटिक टीचर, यहाँ टीचर नहीं होगा, यहाँ होगा लीडर। नेक्स्ट देखेंगे 120 का कौन सा रॉन्ग है। यहाँ रॉन्ग है डी, डिवाइड एट इम्पेरा। इसका डिवाइड एंड ईट नहीं होगा, यहाँ होगा रूल, डिवाइड एंड रूल। नेक्स्ट वन 121 का रॉन्ग है बी, इसका ये एक्सप्रेशन मीनिंग रॉन्ग है। यहाँ इन द फैक्ट नहीं होगा, यहाँ होगा इन द एक्ट। नेक्स्ट देखेंगे 122 का, यहाँ रॉन्ग है
सी इन द फॉलोइंग बुक, यहाँ फॉलोइंग नहीं होगा, यहाँ होगा सेम, इन द सेम बुक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। इस वर्ड का यहाँ देखना है कौन सा सिनोनिम नहीं है, और 3 इस टाइप के हैं जो इसके सिनोनिम हैं। बैक, बिहाइंड, बैकवर्ड्स, ये सभी अबैक के सिनोनिम्स हैं। बाकी ऑनवर्ड ये इसका सिनोनिम्स नहीं है, यहाँ रॉन्ग है डी। नेक्स्ट वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अबोमिनेबल। यहाँ देखना है अबोमिनेबल का सिनोनिम कौन सा नहीं है, लवेलेबल। यहाँ राइट है डी, लवेबल, यहाँ ये इसका सिनोनिम्स नहीं है। बाकी वाइल्ड, हेडफुल, एकर्स्ट ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम टू द गिवन वर्ड बसल। बसल का यहाँ देखना कौन सा सिनोनिम्स नहीं है, तो इसका भी डी रॉन्ग है। स्लोनेस ये इसका सिनोनिम्स नहीं है। बाकी हेस्ट, फरी, फ्लरी एंड टमल्ट ये इसके सिनोनिम्स हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।